हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। आज हम इस वीडियो में 2021 के अंदर जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और जो भी पहले होती है जिन जिन देशों के साथ में उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक आपके लिए हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम चाहे स्टेट लेवल दे रहे हो, पीसीएस लेवल, यूपीएससी लेवल तक के एग्जाम के अंदर ये मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि एक्सरसाइज कौन से देश के साथ में होती है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे जो कोई अगर इंडिया में हुई हो तो उसमें भी आपसे पूछा जाता है कि इंडिया में कहाँ पे हुई है, तो ये भी आपको पता होना। और आपको एक और जो इसमें इंपॉर्टेंट है, अपन इस वीडियो के अंदर चाहे वो आर्मी की एक्सरसाइज हो, एयरफोर्स की एक्सरसाइज हो या फिर नेवी की एक्सरसाइज हो, जिस देश के साथ में तीनों में से किसी की भी एक्सरसाइज होती हो तो वो तीनों ही डिस्कशन करेंगे इसी एक वीडियो में। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप बने रहिए। अब ये जो आज वीडियो बना है, ये जो आप देख सकते हो ऑब्जेक्टिव अड्डा के परिवार के ही मेंबर है। टेक्निकल का बाप, हम इनकी रिक्वेस्ट थी कि आप भारत के प्रमुख युद्ध अभ्यास पर वीडियो बनाइए, तो इनकी रिक्वेस्ट पे आज ये वीडियो बनाया। वरना आज हम करंट अफेयर का वीडियो लेके आते हैं मई महीने का। जो अगला करंट अफेयर का वीडियो आएगा मई महीने का, वो अगले संडे को देखा जाएगा। पूरा मई का कंप्लीट आपको अगले संडे को मिल जाएगा। तो अभी हम युद्ध अभ्यास के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले वो क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इसका राइट आंसर आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। तो आपके लिए क्वेश्चन है आज का, मालाबार युद्ध अभ्यास किन देशों के मध्य होता है? तो आपको बताना क्या भारत के साथ, अमेरिका के साथ, जापान के साथ या ऑस्ट्रेलिया के साथ? तो इन चारों देशों में से किन के साथ मालाबार युद्ध अभ्यास होता है? राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। चलिए अब आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक मिनट। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है अल नागा युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के मध्य होता है? तो आपको ये बताना है कि अल नागा लिए है वो युद्ध अभ्यास भारत और किन देश के मध्य होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? किन देशों के मध्य होता है? भारत और ओमान के मध्य होता है अल नागा। अब चलो वो देख लेते हैं, भारत और ओमान के मध्य क्या और भी कोई युद्ध अभ्यास होता है? तो अगर ये पूछा जाए तो अगर आप अल नागा ली तो अपन ने देख लिया कि आर्मी के साथ में होता है। तो नेवी के अगर भारत और ओमान के बीच में कौन सा होता है? तो होता है नसीम अल बहार। अगर ये पूछा जाए तो नसीम अल बहार भारत नेवी के साथ में करते हैं, भारत और ओमान। और अगर ईस्टर्न ब्रिज आपसे पूछा जाए तो भारत और ओमान के बीच में एयरफोर्स के बीच में होता है। तो ऐसे हम देखो, इसमें अपन ने क्वेश्चन में देख लिया कि आर्मी वाला और बाकी के क्वेश्चन। तो इस हिसाब से अगर आपको 100 प्लस जो पूरी मिलिट्री एक्सरसाइज है वो इस वीडियो में करवा देंगे। और जो अभी जो लेटेस्ट एक्सरसाइज हुई है वो वीडियो के लास्ट में दी हुई है, तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है डेजर्ट ईगल युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के मध्य होता है? तो आपको ये बताना है कि डेजर्ट ईगल इनमें से किस देश के मध्य होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? भारत और यूएई के मध्य होता है डेजर्ट ईगल युद्ध अभ्यास। अब अगर आपसे पूछे यूएई के साथ में और कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, तो डेजर्ट ईगल अपन ने देख लिया, भारत, ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक गल्फ स्टार एक्सरसाइज भी भारत और यूएई के मध्य होती है। तो वो कौन सी नेवी करती है, कौन सी सेना करती है? तो नेवी की एक्सरसाइज करती है गल्फ स्टार, भारत और यूएई के बीच में। अगला क्वेश्चन है काजिंद युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के मध्य होता है? तो आपको ये बताना भारत और किस देश के मध्य काजिंद युद्ध अभ्यास होता है? क्या कजाकिस्तान, किर्गिस्तान? चलो ये तो आप हटा सकते हो, लेकिन कजाकिस्तान और किर्गिस्तान में मोस्टली कंफ्यूजन होता है। तो आपको याद रखना है काजिंद निम्न में से किस देश के मध्य होता है? कजाकिस्तान के मध्य। वैसे इन जो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको नाम के अंदर ही मिल जाते हैं। ज़्यादातर एक्सरसाइज के अंदर आपको ये पता चल जाएगा अगर आप ढंग से नाम पढ़ते हैं। इसलिए जो इंपॉर्टेंट है उनको इंग्लिश में दिया हुआ है, ताकि इंग्लिश में जब आप नाम पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा किस नाम। जैसे अपन ने ये काजिंद देखा था, तो काजिंद के अंदर जो KAZ दिया हुआ है, जैसे आप देख सकते हो काजिंद के अंदर जो पहले KAZ लिखा हुआ है, इसका बना हुआ है कजाकिस्तान, और जो पीछे IND दिया हुआ है ये इंडिया। तो आप नाम से ही बता सकते हैं कजाकिस्तान और इंडिया की ये एक्सरसाइज है। कौन सी? ये डिफेंस की एक्सरसाइज। तो अगर आपसे पूछे तो आर्मी की एक्सरसाइज है ये। और अगर एक और एक्सरसाइज होती है आर्मी की, क्या नाम है? प्रबल दस्तिक। ये भी आप एक्स्ट्रा में याद रखिए साथ में। अगला क्वेश्चन है खंजर युद्ध अभ्यास भारत और किन देशों के मध्य होता है? ये भी मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखिए। रेलवे एनटीपीसी में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है खंजर युद्ध अभ्यास। तो काजिंद अपन ने पहले देखा था, कजाकिस्तान के साथ था, और खंजर अगर आपसे पूछा जाए तो किसके साथ में? किर्गिस्तान के साथ में खंजर युद्ध अभ्यास। अगला क्वेश्चन है संप्रीति युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के मध्य होता है? तो आपको ये बताना है संप्रीति युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के मध्य होता है? राइट आंसर क्या होगा? भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है संप्रीति युद्ध अभ्यास। अब अगर भारत और बांग्लादेश के साथ में और भी आपसे युद्ध अभ्यास पूछा जाए तो याद रखना है संप्रीति किसके मध्य होता है? भारत और बांग्लादेश के आर्मी के मध्य। अभी जो एक ये है सातिर ऑगर सेना,
अभ्यास, ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए, अभी लेटेस्ट हुआ था 2021 के अंदर। भारतीय में इसने जो भारतीय डिफेंस फोर्स है उसने भी इसमें भाग लिया था। तो सातिर अग्र सेना भी भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है, और एक मिनीमाटी मैत्री होता है, बहुत ही कम लोगों को पता है इस युद्धाभ्यास का, तो ये भी आप याद रखिए, मिनीमाटी मैत्री भी भारत और बांग्लादेश के मध्य युद्धाभ्यास है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य किरण भारत और किस देश के मध्य युद्धाभ्यास होता है? तो ये आपको बताना है कि सूर्य किरण निम्न में से किस देश के मध्य होता है। तो एक तो आपको पता चल गया भारत होता है। वैसे आप याद रखिए कि जो सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे है, नेपाल के अंदर है। तो सबसे पहले सूर्य की किरण ऐसे याद रखने के लिए आप कर सकते हैं कि वहां पे पड़ती है, तो नेपाल के अंदर हो गए। तो ये किस देश के मध्य? भारत और नेपाल के मध्य हो गया सूर्य किरण युद्धाभ्यास। अगला क्वेश्चन है, दस्तलिख युद्धाभ्यास भारत और किस देश के मध्य होता है? मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के रखिए, दस्तलिख युद्धाभ्यास भारत और किस देश के मध्य होता है? भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है दस्तलिख युद्धाभ्यास। अभी 2021 में हुआ है ये, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास है ये। अगला क्वेश्चन है, जैर अल बहार युद्धाभ्यास भारत और किस देश के मध्य होता है? यह भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे हर एक क्वेश्चन जो दिए हुए हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। जैसे अपन ने जो आपसे अभी कमेंट बॉक्स में देना है, मालाबार वाला जो पूछा था कि मालाबार युद्धाभ्यास कौन से देशों के मध्य होता है, तो जो मालाबार था वो युद्धाभ्यास, ये क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर आया हुआ है कि मालाबार युद्धाभ्यास कौन से देशों के मध्य होता है। तो ये से ही हर एक युद्धाभ्यास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जैर अल बहार किस देश के मध्य होता है? भारत और कतर के मध्य होता है जैर अल बहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइगर ट्रंप युद्धाभ्यास भारत और किस देश के मध्य होता है? तो आप ये याद रखिए, T2 किसके मध्य होता है? टाइगर ट्रंप किसके मध्य है? भारत और अमेरिका के मध्य होता है टाइगर ट्रंप युद्धाभ्यास। और देख लेते हैं भारत और अमेरिका के मध्य एक है युद्ध अभ्यास, जैसे ये अपन युद्ध अभ्यास ही पढ़ रहे हैं, लेकिन भारत और अमेरिका के मध्य एक एक्सरसाइज होती है, उसका नाम है युद्ध अभ्यास। तो ये भी याद रखिए, आर्मी की एक्सरसाइज है युद्ध अभ्यास। 2021 में कहां पे हुई थी? बीकानेर राजस्थान के अंदर हुई थी। अगर ये जगह पूछ जाए क्योंकि भारत के अंदर हुई थी, बीकानेर राजस्थान के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए युद्ध अभ्यास हुई थी, भारत और अमेरिका के मध्य होती है। टाइगर ट्रंप अपन ने पढ़ ली, भारत और अमेरिका के। वज्र प्रहार अगर आपसे पूछी जाए तो आर्मी की एक्सरसाइज है, ये भी इंडिया और यूएसए के मध्य होती है। और एक कोप इंडिया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोप इंडिया किन देशों के मध्य होती है? भारत और अमेरिका के मध्य एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है कि भाई आर्मी की एक्सरसाइज है या फिर एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, तो ये भी आप एक्स्ट्रा फैक्टर में जरूर याद रखिए कि ये किसकी एक्सरसाइज है। जैसे मोस्टली आर्मी की होती है, लेकिन कोप इंडिया किसकी? एयरफोर्स की है। ये भी आप याद रखना जरूर। अगला क्वेश्चन है, हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के मध्य होता है? तो जिनके हैंड इन हैंड नहीं है उन्हीं के मध्य है, ये याद रखिए। किस देश के मध्य? भारत और चीन के मध्य हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, अभी वैसे इस साल नहीं हुआ है हैंड इन हैंड। मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के मध्य होता है? मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए कि मित्र शक्ति अगर आपसे पूछा जाए भारत और किन देश के मध्य होता है, तो राइट आंसर क्या होगा? मित्र शक्ति किस देश के मध्य होता है? तो इसका राइट आंसर है श्रीलंका के मध्य। भारत और श्रीलंका के मध्य होता है मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास। अब अगर आपसे पूछे जाए इंडिया और श्रीलंका के मध्य और भी कोई युद्ध अभ्यास होता है, तो मित्र शक्ति अपन ने पढ़ लिया आर्मी वाला। वैसे ही सेम देखिए, ये भी जो सेलिनेक्स होता है ये भी इंडिया और श्रीलंका के मध्य होता है। इसके नाम में भी आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, याद सही से अगर आप गौर से पढ़ेंगे इसके नाम को तो आपको पता चल जाएगा। जैसे SLI है, इसका मतलब बन गया नहीं, S और L है, इसका बन गया श्रीलंका। और जो आगे आई दिया हुआ IN, ये जो IN लिखा हुआ है इसका हो गया इंडिया। और EX का मतलब एक्सरसाइज। तो आप ये भी याद रख सकते हैं, श्रीलंका और इंडिया के मध्य की एक्सरसाइज है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा युद्ध अभ्यास भारत और किन देशों के मध्य होता है? मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट अगेन, इंदिरा युद्ध अभ्यास निम्न में से किन देशों के मध्य होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? भारत और रूस के मध्य होता है इंदिरा युद्ध अभ्यास। और भारत और रूस के मध्य और भी कोई युद्ध अभ्यास होता है तो वो आपके कौन सा होता है? एक तो इंदिरा हो गया, ये है ट्राई सर्विस है, ये भी आप याद रखिए, इंदिरा ट्राई सर्विस है। और एक एवी इंदिरा है, ये भी एयरफोर्स की युद्ध अभ्यास है। वैसे इंदिरा नाम को भी अगर आप ढंग से देखते हैं, जैसे INDRA लिखा हुआ है, तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि इंडिया, IND का मतलब हो गया इंडिया और RA का मतलब रसिया। तो आप ये भी याद रख सकते हैं, इंडिया और रूस के मध्य होता है इंदिरा युद्ध अभ्यास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास किन देशों के मध्य होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? अजय वॉरियर किसके मध्य होता है? भारत और यूके के मध्य होता है अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास। यह भी मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भारत और यूके के मध्य और भी कोई युद्ध अभ्यास होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एयरफोर्स। भारत और यूके की एयरफोर्स कौन से करती है?
तो इसका क्या आंसर होगा, इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास होता है भारत और यूके के एयरफोर्स के मध्य। अगर हिमालयन वॉरियर आपसे पूछा जाए तो इंडिया और यूके के आर्मी के मध्य होता है। अजय वॉरियर होता है वो भी आर्मी के मध्य होता है, इंडिया एंड यूके की। और अजय वॉरियर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है। और एक कोंकण, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, नेवी की एक्सरसाइज है इंडिया और यूके के मध्य। तो आप ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखिए। अब जो अगला क्वेश्चन है, शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और किन देशों के मध्य होता है। यह मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिए। शक्ति युद्ध अभ्यास है वो किन देशों के मध्य होता है, फ्रांस के मध्य होता है। अब जो इनमें जो लॉजिक वाली बात है, जैसे यहां पे ये दिया हुआ है, आपसे पूछा है कि शक्ति युद्ध अभ्यास किन देशों के मध्य होता है, तो आपने बता दिया कि इंडिया और फ्रांस के मध्य शक्ति युद्ध अभ्यास होता है। जैसे शक्ति युद्ध अभ्यास इंडिया फ्रांस गरुड़ा होता है। तो एयरफोर्स के मध्य वरुण पूछे जाए तो जो इंडिया और फ्रांस की नेवी है वो आपस में करती है। और एक्स डेजर्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए लेटेस्ट के अंदर अभी जो युद्ध अभ्यास है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कौन सा है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्स डेजर्ट युद्ध अभ्यास। कहां पे हुआ था, तो जोधपुर राजस्थान के अंदर हुआ था। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कैसे हुआ, तो इसके अंदर अगर आपसे पूछा जाए इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि जो राफेल है फ्रांस का, तो दोनों साइड से राफेल ने भाग लिया था। जैसे फ्रांस की साइड से भी राफेल था और इंडिया की साइड से भी राफेल ने भाग लिया था, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जोधपुर राजस्थान के अंदर हुआ था। अब जैसे अगर आप देखिए कि ये शक्ति दिया हुआ, तो ये इंडिया और फ्रांस के मध्य है। अगर आपसे ये पूछे कि गरुड़ शक्ति किसके मध्य है, समुद्र शक्ति किसके मध्य है, तो वो इंडिया और फ्रांस के नहीं है, वो आगे किसके मध्य है। जैसे अगर आपसे ये पूछा इंडोनेशिया के मध्य होती है, वैसे आगे ये क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन आपको एक याद रखना है कि शक्ति और गरुड़ शक्ति ये दोनों अलग अलग है। चलिए चलते अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नोमैडिक एलिफेंट युद्ध अभ्यास किन देशों के मध्य होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है नोमैडिक एलिफेंट, तो भारत और मंगोलिया के मध्य होता है नोमैडिक एलिफेंट। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आपके लिए यूजफुल है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में वीडियो को लाइक भी कीजिए और बेल बटन दबा के रखिए ताकि जब भी नया वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सिर्फ 1 सेकंड लगता है सब्सक्राइब करने में, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर भी करना। चलिए चलते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के मध्य होता है। वापिस वैसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसके नाम में ही आप देख सकते हैं। जैसे अगर आप इनको अलग करना चाहो तो सिम्बेक्स, आप इसमें देख सकते हो। इसका क्या हो गया, सिंगापुर हो जाएगा और आई का मतलब इंडिया है, तो सिंगापुर और इंडिया के मध्य होता है सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास। ये भी आप याद रखिए, ऐसे ज्यादातर आपको नाम में ही पता चल जाएगा, तो आप इनको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वीडियो में आपको याद हो जाएगा। इंडिया और सिंगापुर के मध्य कौन सा होता है, सिम्बेक्स होता है। और अगर एक पूछा जाए बोल्ट कुरुक्षेत्र किन के मध्य होता है, तो ये भी इंडिया और सिंगापुर की आर्मी के मध्य होता है बोल्ट कुरुक्षेत्र। ये एक्स्ट्रा फैक्ट में आप जरूर याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, सिटमैक्स युद्ध अभ्यास किन के मध्य होता है। अभी जो पहले पढ़ा था वो था सिम्बेक्स और यहाँ पे है सिटमैक्स, तो आप ये भी याद रखिए, ये है सिटमैक्स। तो सिटमैक्स में क्या आ जाएगा, सिंगापुर है, इंडिया और थाईलैंड है, तीनों के मध्य युद्ध अभ्यास होता है, उसका क्या नाम है, सिटमैक्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी है। चलिए चलते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और किन देशों के मध्य होता है। अभी ये मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए हो गया, अभी पहले आपको बताया था, अपन ने पढ़ा था कि गरुड़ युद्ध अभ्यास पढ़ा था, शक्ति युद्ध अभ्यास दोनों अलग अलग पढ़े थे, जब भारत और फ्रांस के बीच में होता है। लेकिन गरुड़ शक्ति अगर एक साथ पूछा जाए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इंडोनेशिया के मध्य होता है गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास। अब चलिए देखते हैं इंडोनेशिया के साथ में और कौन सा युद्ध अभ्यास होता है। गरुड़ शक्ति हो गया, उसके अलावा समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास भी पूछा जाए तो भी वो इंडोनेशिया के मध्य ही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के मध्य होता है। तो आपको ये बताना है निम्न में से धर्म गार्डियन जो युद्ध अभ्यास है वो भारत और किस देश के मध्य होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, धर्म गार्डियन अगर आपसे पूछा जाए तो इसका राइट आंसर है जापान। जापान के मध्य होता है, भारत और जापान के मध्य धर्म गार्डियन युद्ध अभ्यास होता है। अगर आपसे पूछा जाए और कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं जापान के मध्य, तो सैयो काइजन अगर पूछे तो कोस्ट गार्ड युद्ध अभ्यास करती है, यह भी क्योंकि अलग हो गया। आर्मी एयरफोर्स नेवी के अलावा अगर और पूछे कोस्ट गार्ड करती है किसके साथ, जापान के साथ, सैयो काइजन। आर्मी कौन से युद्ध अभ्यास करती है, धर्म गार्जियन करती है। एयरफोर्स करती है शिन्यू मैत्री और जिम्बैक्स, ये करती है नेवी। ये जिम्बैक्स में तो वापिस जापान इंडिया एक साथ नाम आ गया, तो ये आपको याद नहीं करना पड़ेगा। चलिए अगला देखते हैं, इक्वेरियन युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के मध्य होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इक्वेरियन युद्ध अभ्यास किस देश के मध्य होता है, भारत और मालदीव के मध्य होता है इक्वेरियन युद्ध अभ्यास। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है, इम्बैक्स युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के मध्य होता है। तो अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वही आपको ट्रिक लगानी, नाम में से अगर आपको निकालना चाहो तो आप देखिए IM लिखा हुआ है, तो ये हो गया इंडिया
और अगर एम का मतलब क्या होगा म्यांमार, तो इंडिया और म्यांमार के मध्य होता है इम्बेक्स युद्धाभ्यास। लेकिन इसमें याद रखिए IM, जैसे म्यांमार भी हो सकता है, मालदीव भी हो सकता है, तो इसमें म्यांमार राइट आंसर है। इम्बेक्स अगर पूछे तो भारत और म्यांमार के मध्य होता है। भारत और मालदीव के मध्य अगर आपसे पूछा जाए तो अपन ने ये देखो लास्ट में इक्वेशन देखा था, इक्वेरियन होता है भारत और मालदीव के मध्य। और अगर इम्बेक्स पूछे तो भारत और म्यांमार के मध्य होता है। अब भारत और म्यांमार के मध्य इम्बेक्स तो हो गया आर्मी के मध्य, तो नेवी भी अगर कोई एक्सरसाइज करती है तो उसका क्या नाम है, उसका नाम है IM कोर। ये आप याद रखिए IMCOR। इंडिया म्यांमार हो गया, इसमें भी नाम में ही आ रहा है लेकिन फिर भी आप एक्स्ट्रा में याद रखिए जरूर। अगला क्वेश्चन मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अलग से, लामित्य युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के मध्य होता है। तो मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के रखिए, लामित्य युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के मध्य होता है, भारत और वियतनाम के मध्य होता है लामित्य युद्ध अभ्यास। अब चलिए देख लेते हैं अगला युद्ध अभ्यास। अब जो अगला है वो, एक मिनट, अगला देखने से पहले एक बार सॉरी, आपको ये लामित्य जो युद्ध अभ्यास है ये भारत और वियतनाम के मध्य नहीं है, ये आप याद रखिए भारत और सेशल्स के मध्य है। भारत और वियतनाम के अगर आपसे पूछे तो वो तो विनबैक्स है, तो ये आप याद रखिए विनबैक्स है भारत और वियतनाम के मध्य। ये से नाम में आ रहा है, भारत और विनबैक्स किन के मध्य होता है, भारत और वियतनाम के मध्य होता है विनबैक्स युद्ध अभ्यास। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मैत्री युद्ध अभ्यास किन देशों के मध्य होता है। तो मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के रखिए, मैत्री युद्ध अभ्यास किन देशों के मध्य होता है, भारत और थाईलैंड के मध्य होता है मैत्री युद्ध अभ्यास। ये भी मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। NTPC के अंदर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एक मैत्री युद्ध अभ्यास पूछा गया, मालाबार युद्ध अभ्यास पूछे गए। तो इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको वैसे बता दिए, हर एक भी इंपॉर्टेंट है। NTPC के लिए तो अब अगर NTPC CBT 1 में पूछा गया है तो आप याद रखिए कि ये आपके लिए CBT 2 के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। और इसके साथ साथ में अगर CBT 2 में पूछा जाएगा तो ग्रुप D में भी पूछा जा सकता है। इसके साथ अगर SSC में बात करें अपन तो SSC CHSL हो गया, SSC CGL में भी पूछे जाते हैं, तो सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर एक को आप याद रखिए और हो सके तो बार बार रिपीट कीजिए वीडियो को, जिससे आपको एग्जैक्ट याद हो जाए। अगला क्वेश्चन है अस्त्र हिंद युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के मध्य होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, अस्त्र हिंद भारत और किसके मध्य होता है, ऑस्ट्रेलिया के मध्य होता है। अब अगर पूछा जाए भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य और भी कोई युद्ध अभ्यास होता है तो राइट आंसर क्या होगा, होता है, और कौन सा होता है, AUSI इंडेक्स। ये ऐसे आप याद रखते हैं OSI इंडेक्स, तो इसमें भी देखो नाम में ही है, ये वैसे याद नहीं करना, AUSI IND लिखा हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया इसके नाम में ये नेवी की एक्सरसाइज होती है और अस्त्र हिंद आर्मी की एक्सरसाइज है। अब चलिए अगला क्वेश्चन मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्पेक्स युद्ध अभ्यास किस देश की सेना ने किया है। तो ये बहुत ही ज्यादा, ये अगर आपसे किसी 2021 के अंदर 100% ये क्वेश्चन आपको किसी ना किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। एम्पेक्स युद्ध अभ्यास किस देश की सेना ने किया है, भारत की सेना ने किया है एम्पेक्स युद्ध अभ्यास। जो भारत की इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, तीनों ने मिलकर एम्पेक्स युद्ध अभ्यास किया था। अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पे किया था तो आप ये याद रखिए अंडमान निकोबार के अंदर किया था, क्योंकि भारत के अंदर हुआ था। तो और तीनों जो डिफेंस फोर्स है अपनी, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, तो तीनों ने किया था अंडमान निकोबार के अंदर, इसलिए अंडमान निकोबार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर दे देता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, मालाबार युद्ध अभ्यास किन देशों के मध्य होता है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर है चारों ही, जो ABCD है, मतलब कि अलग से एक 5वां ऑप्शन बना के और आप सभी लिख सकते हैं। तो आपको जो ये थोड़ा सा ट्रिक के जैसे समझ लीजिए कि अगर आपको ऐसे में टिप्पा नहीं लगा सकते आप, अगर कोई ऐसे जिसको पता था वही देख सकते हैं। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, सबके सब होता है। पहले जो ऑस्ट्रेलिया था इसने पिछले साल से ही चालू किया है, मालाबार पहले 3 के मध्य होता था लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया भी आ गया। इसको ऐसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, J का हो गया जापान, और A का वापिस अमेरिका और फिर इंडिया, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं AJI। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। अब जो अपन ने जो प्रमुख युद्ध अभ्यास थे भारत के, वो सारे के सारे अपन ने इसमें देख लिए हैं। अब जो अगर आपको कोई भी टॉपिक पे अगर पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, आप चाहते हो कि आपको कोई टॉपिक आ नहीं रहा हो और आप पर्टिकुलर वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, उस पर भी जितना जल्दी हो सके आपको वीडियो दे दिया जाएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, साथ में बेल बटन भी दबाइए, जिससे जब भी नया वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।